Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the short answer type questions and long answer type questions from the chapter Weather, Climate Changes and Adaptations. So we are left with one last short answer type question. It is list 4 adaptations of animals living in polar regions. जो पोलर रीजन्स में एनिमल्स रहते हैं वो कौन कौन सी अडेप्टेशंस लाते हैं अपनी लाइफ में सो दैट दे कैन सर्वाइव इन सच चिलिंग एरियाज़. सो इसमें हमारे पास यहाँ 4 पॉइंट्स गिवन है. दे हैव गुड इंसुलेशन बाय थिक लेयर ऑफ फैट एंड डेंस फर. उन्हें जो इंसुलेशन मिलता है वो जो किसकी वजह से मिलता है, क्योंकि उनकी बॉडी पे फैट होता है उनकी स्किन के अंदर एंड दे आर हैविंग डेंस फर, मतलब जो हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी पे उसकी वजह से. एंड दे हैव अ स्मॉल सरफेस टू लूज हीट. जो उनका बॉडी का जो कांटेक्ट होता है आइस के साथ वो बहुत कम होता है, तो इसलिए उनकी बॉडी से हीट भी बहुत कम लूज होती है. एंड दे हैव पैडेड एंड पावर्ड फीट टू मूव ऑन आइस. और उनके जो फीट्स होते हैं वो पैडेड होते हैं जिनकी वजह से वो इजीली क्या होते हैं, चल पाते हैं आइस के ऊपर. ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर और क्लाइमेट के बीच में आपको 4 डिफरेंसेस बताने हैं. जैसा यहाँ पे कॉलम की तरह बने हुए हैं ये, तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ उनमें. सो वेदर इज़ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ ऑन डेली बेसिस. जो वेदर होता है वो डेली बेसिस की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है जो चेंज होती रहती है उसको हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं. क्लाइमेट की बात करें तो जो क्लाइमेट होता है वो एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी लार्ज एरिया की फॉर मोर देन 10 ईयर्स. 10 साल से ज़्यादा जिसको ऑब्जर्व किया जा सके. जैसे अगर हिमाचल की बात करते हैं तो वहाँ पे ठंडा वेदर जो क्लाइमेट है वो ठंडा है, वो एकदम से गर्म नहीं हो सकता. ठीक है ना. बट अगर वेदर की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ जैसे आज बारिश हुई है या आज स्नोफॉल हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी स्नोफॉल हो. देन सेकेंड पॉइंट आ जाता है वेदर कैन चेंज फ्रॉम वन डे टू नेक्स्ट डे. वेदर एक दिन से दूसरे दिन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. बट जो क्लाइमेट होता है वो एक स्टेबल पैटर्न होता है वेदर का. ठीक है, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता क्लाइमेट. देन द थर्ड पॉइंट इज वेदर इज़ असाइन टू अ स्मॉल एरिया. वेदर किसी भी पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया के लिए को मतलब बताने के लिए या वहाँ पे कैसी सिचुएशंस है, कंडीशंस हैं, उनको दर्शाने के लिए यूज़ होता है. बट अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट इंक्लूड्स एवरेज टेम्परेचर इंक्लूड्स द लार्ज एरिया. ठीक है, मतलब किसी लार्ज एरिया को समझाने के लिए हम क्लाइमेट का यूज़ करते हैं. अब जो वेदर कंडीशंस होती हैं उसमें अगर किसी जगह का हमें वेदर वो करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए उसके फैक्टर्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी. इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है. बट अगर हम क्लाइमेट को कंसिडर करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर जगह के, कोई लार्ज एरिया के, तो उसमें हमें एवरेज रेनफॉल, एवरेज टेम्परेचर और मतलब इन सब चीज़ों का एवरेज निकालना पड़ेगा जो कई ईयर्स में जाके निकलता है, और तब हम उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट बना सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट कैसा होगा. सो इट इज़ द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन. Then we will be moving to the second long question. What features of penguins make them different from other birds and how they cope up with extreme polar climate? जो penguins होते हैं वो दूसरे birds से different कैसे होते हैं और वो cope कैसे कर पाते हैं polar climate के अंदर. So इसमें कुछ points हैं हमारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं. 9 points हैं, इनमें से आप 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे लिखने. तो फर्स्ट पॉइंट है दे आर बर्ड्स बट डिज़ाइंड फॉर लाइफ इन सी एंड दे कैन नॉट फ्लाई बट दे आर गुड स्विमर्स. अब जो पेंगुइन्स होते हैं वैसे तो वो बर्ड्स होते हैं बट उन्हें डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो सी में भी रह सकें. वो उड़ तो सकते नहीं हैं बट वो तैर बहुत अच्छे से सकते हैं. दे आर गुड स्विमर्स. सेकेंड, अ कोट ऑफ फैट विच इज़ अप टू 3 सेंटीमीटर थिक हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन फ्रीजिंग कंडीशंस. उनकी बॉडी के ऊपर 3 सेंटीमीटर मोटा फैट का कोट होता है. ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्रीजिंग कंडीशंस के अंदर भी, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा चिलिंग वेदर हो रखा है तो उसके अंदर भी इजीली क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं. ओके, देन नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास देयर फेदर्स आर स्टिफ एंड वेरी टाइटली पैक्ड विच एक्ट एज वाटर प्रूफ कोट. उनके जो फेदर्स होते हैं वो काफ़ी स्टिफ होते हैं और बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे में, जो उन्हें वाटर प्रूफिंग कोटिंग प्रोवाइड करते हैं. उनकी बॉडी के ऊपर जो डार्क प्लूमेज होता है, जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है. और मोस्टली जो पेंगुइन्स होते हैं वो लैंड के ऊपर अपने हिंड फीट्स की वजह से चल पाते हैं. ठीक है, और दूसरे बर्ड्स की तरह जो पेंगुइन्स होते हैं उनकी बोन्स सॉलिड होती हैं, मतलब बाकी नॉर्मल बर्ड्स की तो हॉलो होती हैं बट इनकी सॉलिड होती हैं. इसी वजह से एफर्टलेसली वाटर के अंदर क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं. और इनके पास फ्लिपर्स होते हैं जिसकी वजह से ये स्विम करते हैं. ओके, सो दीज आर द यूनिक फीचर्स ऑफ पेंगुइन स्टूडेंट्स. नेक्स्ट विल बी मूविंग टू the adaptations of polar bear. Question number 3 is list the adaptations of polar bear. अब polar bear क्या क्या adaptations करता है so that he can survive in cold climate. तो पहला क्या होता है उसमें,
वही उसकी एक डेंस फर होती है जो केराटिन से बनी होती है, जो उसकी बॉडी को वार्म और ड्राई रखती है, ठीक है। और जो वाइट फर होता है उसका, वो स्नोई बैकग्राउंड में ईजिली मर्ज हो जाता है, जिससे प्रेडेटर से उसको खतरा नहीं होता है। प्रेडेटर्स मतलब शिकारियों से दूसरे। और जो पोलर बियर होता है उसकी बॉडी के अंदर एक थिक लेयर होती है फैट की, जो 11 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है, मतलब थिक हो सकती है, 11 सेंटीमीटर तक मोटी हो सकती है, जिसकी वजह से उसे ठंड नहीं लगती है। एंड ईयर्स आर शॉर्ट टू प्रिवेंट हीट लॉस। और जो उसके ईयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिससे उसकी बॉडी से हीट बाहर नहीं जाती है। एंड ऑल्सो द फीट हैव सॉफ्ट बम्प्स विच प्रोवाइड ट्रैक्शन ऑन आइस एंड शॉर्ट टफ क्लॉस ग्रिप द आइस। और उसके जो पॉज होते हैं वो कैसे होते हैं, पैडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली क्या होता है, चल पाता है। पोलर बियर्स आर स्ट्रॉन्ग स्विमर्स एंड दे आर नोन टू स्विम एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। जो पोलर बियर्स होते हैं वो बहुत अच्छे स्विमर्स माने जाते हैं, और ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोलॉजी इन 3 स्ट्रेटा ऑफ द फॉरेस्ट एंड व्हाट इज़ द प्रेडेटर प्रोटेक्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है इसमें हमारे पास, आपको बताना है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर इकोलॉजी जो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है वो कैसे होती है। सो उसमें सबसे पहले बर्ड्स होते हैं जो सबसे टॉप पे रहते हैं, उसके बाद एर्बोरियल एनिमल्स जो होते हैं वो सेंट्रल पार्ट या ब्रांचेस में रहते हैं, और फिर हम फॉरेस्ट फ्लोर के एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बर्ड्स की बात करते हैं, जो सबसे अपर स्ट्रेटा है, सबसे ऊपर वाली जो कैनोपी होती है उसमें रहते हैं, ठीक है। तो वो बर्ड्स जो होते हैं काफ़ी ब्राइट कलर्ड होते हैं, जैसे ट्यूकन्स, हॉर्नबिल्स और मकाउस, एंड दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द कैनोपी। और वहीं से क्या करते हैं, अपना फूड वगैरह क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। देन जो सेकंड स्ट्रेटा आ जाता है हमारा, या जो सेकंड स्टेज आ जाती है इकोलॉजी की, वो कौन से होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो ट्रीज़ और ब्रांचेस पे रहते हैं, ठीक है, जैसे मंकीज़, लेमूर्स, एप्स और एंगिटन वगैरह। उनकी आर्म्स कैसी होती हैं, रोटेटिंग होती हैं, जिसकी वजह से वो ब्रांचेस को बहुत ईजिली ग्रैस्प कर लेते हैं। और उनकी टेल होती है पेरिहेंजाइल, which not only helps them to swing from branch to branch but also to hang down from branch to reach the food। उनकी टेल की हेल्प से वो कभी कभी लटक भी जाते हैं, और उनकी टेल की हेल्प से ही एक जगह से दूसरी जगह तक उनकी किसी चीज़ को पकड़ने में भी उनकी टेल क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्ट्रेटा आता है हमारे पास एनिमल्स का, वो होता है एनिमल्स इनहिबिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर। तो फॉरेस्ट फ्लोर पर रहने वाले एनिमल्स कौन कौन से होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्टूडेंट्स, वो होते हैं लेपर्ड, गोरिल्ला और एलिफेंट्स वगैरह। एशियन एलिफेंट्स बहुत कॉमन है रेन फॉरेस्ट में जो रहते हैं, और हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलते हैं। और ये क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं इनकी, दे हैव लॉन्ग पेरीहेंजाइल ट्रंक। इनकी जो ट्रंक होती है वो भी किसी चीज़ को होल्ड करने में और पकड़ने में काम करती है इनकी, और उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसकी वजह से कोई भी फूड या किसी भी मटेरियल को ईजिली पकड़ लेते हैं। एंड द टस्क दैट आर मॉडिफाइड टीथ कैन बियर बार्क ऑफ ट्रीज विच इज़ फेवरेट फूड। और जो टस्क होते हैं इनके, जो हाथी दांत जो बड़े वाले वाइट वाले जो बाहर निकले होते हैं, उनकी हेल्प से क्या करते हैं, ये जो बार्क्स वगैरह होती हैं, जो छाले होते हैं पेड़ की, उनको छील के खाते हैं, जो उनका फेवरेट फूड है, या किसी चीज़ को तोड़ने वगैरह के लिए भी वो यूज़ करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द प्रीडेटर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, लिस्ट सम अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स विच हेल्प देम टू कीप अवे फ्रॉम प्रीडेटर्स। आपको प्रीडेटर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बताना है, और इसमें बताना है कि कौन कौन से अडेप्टेशंस एनिमल क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं प्रीडेटर्स से बचने के लिए। इसमें सबसे पहला जो आपके यहाँ गिवन है वो है हाइडिंग। मतलब एनिमल्स क्या करते हैं, सिंपली झाड़ियों में ऐसी जगहों पे छिप जाते हैं जिससे कि प्रेडेटर या जो दूसरे शिकारी एनिमल हैं वो उन्हें ना देखें, ठीक है। सेकंड आता है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग्स में घुल मिल जाते हैं। जैसे गिरगिट होता है, अगर वो ग्रीन पेड़ के ऊपर है तो वो अपनी स्किन का कलर ग्रीन कर लेगा, ठीक है। सूखे पत्तों में है तो अपनी स्किन का कलर येलो कर लेगा। तो इस टाइप से जैसी सराउंडिंग्स है उसमें घुल मिल जाने को हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लाज बोलते हैं। देन स्केयर द प्रीडेटर्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ट्री फ्रॉग के पास रेड आइज होती हैं, जिनकी वजह से वो प्रीडेटर या जो सामने दूसरा एनिमल है उसको डरा देते हैं कि हमारा मतलब हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, वी आर मच डेंजरस देन यू, इस टाइप से। उसके बाद नेक्स्ट आता है वार्निंग कलर एंड सेंट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी से कुछ ऐसे स्मेल रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से सामने वाले एनिमल को ये लगता है कि सामने वाला जो जिसको वो खाना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं, वो काफ़ी पॉइजनस है और उसे खाने की वजह से वो बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर द ह्यूज ब्राइट रेड आइज ऑफ ट्री फ्रॉग स्केयर द प्रीडेटर्स। वही जैसा मैंने आपको बताया था कि स्केयर द प्रीडेटर्स में रेड आइड जो फ्रॉग होता है वो इस टाइप से एक्टिविटी करता है। Okay students, so I hope you understand all the question answers which we have discussed in video. Thank you very much for listening me so far.